हाय एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पे MPPV के द्वारा MPESB के द्वारा MP ऑनलाइन के माध्यम से प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के लिए फॉर्म बुलाए जा रहे हैं, जिसमें केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों नोटिफिकेशन। और यहाँ पे जो आवेदन करने के लिए डेट ओपन कर दी गई थी दोस्तों 15/2/2023 को ओपन कर दी गई थी। और इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है 1/3/2023, 1 मार्च तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपका कोई दोस्त फ्रेंड फैमिली में फीमेल कैंडिडेट है जिसने 12th बायो से कर रखा है और उसको नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करना है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि उसको जानकारी मिले और वो फॉर्म फिलअप करके इसमें फॉर्म फिल कर पाए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 1/3/2023 रखी गई है। और इसके अलावा दोस्तों यदि आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है 15/2/2023 से और कोई अपडेट या संशोधन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 6/3/2023 तक यहाँ पे आपके संशोधन करा सकते हैं लेकर के लिंक में जा कर के। और दोस्तों यहाँ पे जो परीक्षा का दिनांक रखा गया है 8/6/2023 गुरुवार से प्रारंभ हो जाएगी। और नेक्स्ट अपडेट दोस्तों आपको एग्ज़ाम के समय और मिल जाएगा इसका जानकारी। और यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क रखी गई है आप लोगों के लिए, तो अनारक्षित कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 400 रुपये रखी गई है। और जो कैटेगरी वाई कैंडिडेट हैं जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 200 रुपये रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो अलग चार्ज बताई गई है जैसे कि पोर्टल चार्ज शुल्क रहेगी यहाँ पे 60 रुपये आपको अलग से दे रहेगी। और इसके अलावा यदि आप अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे आपको मात्र 20 रुपये दे रहेगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो यहाँ पे 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। प्रथम और द्वितीय यहाँ ऑलरेडी दे रखा है। और समय जो दिया गया है आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है 7 से 8 के बीच में देना है सुबह के समय में। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम आपका प्रारंभ किया जाएगा 9 बजे से 11 बजे के बीच में रहेगा। और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे 12 से 1 के बीच में यहाँ रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो एग्ज़ाम समय रहेगा आपका तो 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच रहने वाला है, 2 घंटे का एग्ज़ाम। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन अभ्यर्थियों के लिए जो सारी जानकारी दी गई है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना अनिवार्य है और आपका आधार पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए। उसके अलावा पहचान पत्र के रूप में आपके पास में कोई ना कोई गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया वैलिड पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट साइज़ हो गया। तो ये सारी चीज़ होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो और अपडेट दिए गए हैं तो इसको आपको पढ़ लेना है 1 बाय 1 करके, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो। और यहाँ पे क्या बताया है, आवेदन भरते समय उम्मीदवार के किसी भी प्रमाण पत्र परीक्षण MPESB के द्वारा नहीं किया जाएगा। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवार की पात्रता एलिजिबिलिटी पूर्णतः प्रोविजनल होगी। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपका यहाँ पे क्वालिफाई माना जाएगा। इसके बाद आगे दोस्तों यहाँ पे जो विषय सूची दी गई है जिसमें सारी जानकारी है, जैसे कि आपको यहाँ पे जानकारी देखना है। फर्स्ट में जो दिया गया है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विभागीय नियम और संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के लिए विभागीय नियम जो दिया गया है 3 से 23 पेज के बीच में दिया गया है। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लें एक बार, फॉर्म फिलअप करने के पहले या तो फिर बाद में दोस्तों फिल करने के बाद भी पढ़ सकते हैं। और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की परीक्षा संचालनालय संबंधी जो नियम और दिशा निर्देश दिए गए हैं वो 24 से लेकर 40 पेज के बीच में दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो परीक्षा का आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो 41 से लेकर 46 पेज के बीच में दिया गया है, जिसमें आपके क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे। उसका सिलेबस यहाँ पे आपको दे दिया गया है पहले से, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे विभिन्न प्रमाण पत्र के प्रारूप में दोस्तों यहाँ पे 47 से 55 पेज के बीच में दिया गया है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र से संबंधित जो फ़ोटो और हस्ताक्षर संबंधी जानकारी दी गई है तो 56 पेज नंबर पे दी गई है। आगे दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे इसमें सारी जानकारी जैसे कि बताई गई है कि शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश हेतु एग्ज़ाम होता है। और PNST का जो फुल फॉर्म होता है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होता है और ये 2022 का सिलेक्शन कहलाएगा। और यहाँ पे जो ड्यूरेशन रखी गई दोस्तों, यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस BSc नर्सिंग का फुल फॉर्म है और ये 4 साल का यहाँ पे कोर्स रखा गया है।
इसके अलावा यहाँ पे लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन नर्सिंग महाविद्यालयों में बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों का चयन रहेगा। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है, फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। आगे आप यहाँ देख पाएंगे गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज सतपुरा भवन भोपाल के अंतर्गत यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है इसमें। और यहाँ पे दोस्तों जो सामान्य नियम और सारी जानकारी दी गई है तो इसको आपको देख लेना है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं या तो आप तैयारी कर रहे हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए नेक्स्ट ईयर और 11th में है तो भी आप यहाँ पे इसको देख करके सारी जानकारी तैयारी कर सकते हैं, कैसा एग्ज़ाम होता है, क्या पूछा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो सीट रखी गई है आप देख पाएंगे, टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पे अनारक्षित जो रखी गई है 283 पोस्ट है, EWS के लिए 105 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 210 है, अनुसूचित जाति के लिए 168 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 284 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कॉलेज वाइज जो दिए गए हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे कॉलेज के भी नाम दिए गए हैं, कहाँ पे कितनी सीट है तो आप लोग ये भी देख पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ फर्स्ट में देख पा रहे होंगे शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत टोटल सीट जो है 60 है। उसके बाद शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन में 60 सीट है। इसके बाद शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय देवास में 60 सीट है। इसके बाद शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय सतना में 60 सीट है। इसके बाद शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय रायसेन में 60 है। इसके बाद शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय दतिया में 60 है। फिर शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय विदिशा, झाबुआ, मंदसौर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और इन सभी में दोस्तों यहाँ पे 60 सीट रखी गई है। आगे इसके आगे देखें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे सीधी में भी 60 सीट है। उसके अलावा राजगढ़ में, नरसिंहपुर, सिवनी, रतलाम और खंडवा और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय अनूपपुर है तो यहाँ पे केवल 20 सीट ही है। दोस्तों आगे आप यहाँ देख पाएंगे जो आयु संबंधी नियम दिए गए हैं तो यहाँ पे 1 जुलाई 2022 को आपकी जो आयु रखी गई है 17 से 28 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और आगे आप देख पाएंगे जो आशा कार्यकर्ता हैं उनके लिए आरक्षित सीट रखी गई हैं और उनके लिए 1 जुलाई 2022 को उनकी आयु जो रखी गई है 35 वर्ष तक होना चाहिए। और 35 वर्ष के साथ में दोस्तों कोई छूट का प्रावधान नहीं है, जैसे कि यहाँ पे बता दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी संशोधन लागू किए जाएंगे। निहारताएँ संबंधी दोस्तों जो निहारताएँ हैं जिसमें कि आपको नहीं रखा जाएगा उससे संबंधित जो जानकारी है आप यहाँ पे रखी गई, इसको पढ़ लीजिएगा सभी को जो भी अप्लाई करने जा रहे हैं कैंडिडेट। और उसके अलावा यहाँ पे आरक्षण संबंधी जो नियम है ये भी आप लोगों को पढ़ लेना है 1 बाय 1 करके अप्लाई करने जा रहे हैं तो। आगे दोस्तों यहाँ पे मेन पॉइंट अपन कवर कर लेते हैं। आगे दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे जो और जानकारी दी गई है इसको आपको पढ़ लेना है वीडियो को पॉज करके, या तो इसका PDF डाउनलोड कर लेना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। आप आवश्यक नहीं है कि अंतिम कट ऑफ मार्क्स के समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन सूची में सम्मिलित किया जाए। तो ये जो जानकारी दी गई है इसको आपको सबको पढ़ लेना है। ये तो आपको बाद में एग्ज़ाम के बाद भी आप पढ़ सकते हैं इसको बारीकी से, यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो सारी चीज़ आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पर दोस्तों प्रवेश के समय चयनित छात्राओं को जो रुपए रखी गई है 2 लाख रुपए का अनुबंध नर्सिंग महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 लाख का जो अनुबंध आपको बनवा के रखना है, जब यदि क्वालिफाई हो जाएंगे उस समय आपको जमा करना रहेगा। आगे दोस्तों और जो नियम है जिसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आप यहाँ देख पाएंगे PNST 2022 जो कि प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2022 ही कहलाएगा। और यहाँ पे BSc नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट रहेगा जो कि केवल गर्ल्स के लिए है। आगे दोस्तों यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे ये मेड एंड इशूड बाय किया गया है डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे कितनी सीट हैं और कहाँ कहाँ क्या है नियम शर्तें यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं मेन टॉपिक को। आगे दोस्तों आप यहाँ देख पाएंगे जो सामान्य नियम दिए गए हैं, जैसे कि ये नियम राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासकीय BSc नर्सिंग कॉलेज में परीक्षण हेतु चयन के नियम कहलाएंगे। ये नियम उन उम्मीदवार पर लागू होंगे जो चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रवेश लेना चाहते हैं। परिभाषाएं संबंधी जो नियम है दोस्तों सेम है यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा पहले पेज, सेकंड, थर्ड पेज में। और सारी जानकारी यहाँ पे आरक्षण संबंधी जो नियम दिए गए हैं इसको आपको पढ़ लेना है जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने जा रहा है। और आगे दोस्तों यहाँ पे आहारता संबंधी जो जानकारी दी गई है 10+2 में
बायोलॉजी के साथ में होना चाहिए। और आगे और का आपको सीट से संबंधित जो अपडेट है वो भी दिखा देते हैं। और ये चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत रहने वाली है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीनस्थ शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर शामिल रहेगा, भोपाल रहेगा, सागर रहेगा, ग्वालियर और जबलपुर एवं रीवा को यहाँ पे शामिल किया गया है। और काउंसलिंग एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित की जाएगी एवं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवंटित नर्सिंग महाविद्यालय में निर्धारित तिथि तक उपस्थित देना अनिवार्य रहेगा। तो ये सब आप लोगों को एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने जा रहे हैं, फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो। और बाकी दोस्तों जो नियम हैं ये सारी चीज़ दी गई है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे ये जो डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश दिया गया है, तो यहाँ पे जो कॉलेज हैं उसमें देख लेते हैं कहाँ कहाँ कितने सीट हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एमजीएम इंदौर है, यहाँ पे 210 सीट हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जीएमसी भोपाल है, वहाँ पे 120 है। इसके बाद गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एनएससीबी जबलपुर है, मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ 120 है। उसके बाद जीआरएमसी ग्वालियर में 120 है। इसके बाद एसएसएमसी रीवा में 120 सीट है। उसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बीएमसी सागर में यहाँ 120 सीट है। और यहाँ पे टोटल सीट की बात की दोस्तों तो यहाँ पे 810 सीट यहाँ पे हैं। अब आगे दोस्तों यहाँ पे जो नियम संबंधी जो अपडेट है इसको आपको पढ़ लेना अच्छे से। जैसे यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है, इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। जो परीक्षण शुल्क रखा गया है चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु जो आपकी फ़ीस रखी गई है, ये फ़ीस आपको देख लेना है। जैसे कि यहाँ पे परीक्षण शुल्क 25,000 रुपये प्रति वर्ष है और कंप्यूटर फीस 1,000 रुपये एक बार में, और कासन मनी यहाँ पे 500 रुपये रिफंडेबल रहेगी। ट्रांसपोर्ट फीस जो है 1,500 रुपये प्रति वर्ष है। कुल यहाँ पे 28,000 फीस रखी गई है। हॉस्टल फीस 6,000 रुपये प्रति वर्ष रखी गई है। और इसके अलावा जो और हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है। ये सिलेक्शन के बाद दोस्तों आपको काम आएगी, लेकिन तैयारी अभी से करके रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन संबंधी जो अपडेट है ये भी देख लेना है। आगे अपन देख लेते हैं, आप लोगों का जो सिलेबस है वो दिखा देते हैं। तो वीडियो से जुड़े रहें, और जो दोस्त नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई अपडेट नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलती रहे। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपके सिलेबस दिए गए हैं, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट सिलेबस 2021 यहाँ पे रखा गया है। जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स के अंतर्गत दोस्तों जितने भी यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन से संबंधित सारी चीज़ अपडेट मांगा है, तो इसको आपको देख लेना है, पढ़ लेना है, एक बार रिवाइज़ कर लेना है यदि आपने 12th में पढ़ा है तो। और आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे केमिस्ट्री में जो पूछा गया है, जैसे कि जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी, तो ये सारी चीज़ों को पढ़ लेना अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन पेपर आएंगे इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाएगा तो इसको भी पढ़ लेना है। फिर बायोलॉजी में दोस्तों यहाँ पे जो आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि बॉटनी के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल थ्योरी, लाइट ऑफ इलेक्ट्रेशन, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, ऑर्गन सेल्स, न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज़, माइक्रोफिलामेंट, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, प्लाज्मोलिपिड और यूकारियोटिक क्रोमोसोम, ये सारी जानकारी यहाँ पे दोस्तों शामिल की गई है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और मेन दोस्तों बायोलॉजी वाला टॉपिक तो अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि बायोलॉजी ही आपको आगे सबसे ज़्यादा यहाँ पे आने वाली है। जूलॉजी के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे मल्टी सेलुलरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, तो वो भी यहाँ पे रखा गया है। डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के बारे में भी यहाँ पे सिलेबस में रखा गया है। और आगे आप देख पाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जनरल इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे लिया जाएगा, पूछा जाएगा, तो ये आपको यहाँ पे देख लेना है। और ये प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी है, तो ये आपको बाद में काम आएगी, तो चाहे तो आप डाउनलोड करके रख लें या तो बाद में प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई आपके पास में क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई एडिशनल जानकारी है तो भी कमेंट करें, ताकि आपके माध्यम से आपके दोस्तों तक अपडेट पहुँचे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ फ्रेंड, टेक केयर, बाय।